समर्पण के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये प्रकाशन की पुस्तक अद्भुत पुस्तक है और इसकी व्याख्या तूने अपनी दुल्हन को दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता। ये बहुतों के लिए नहीं है, लेकिन ये दुल्हन की श्रेणी में रहने वालों के लिए है। जब तूने अपने वेद भरी बात को अपने दास यूहन्ना को दिया था कि वे अपने भजदक्ताओं को उन बातों को बताएं, और दुल्हन को समर्पित की गई ये किताब और स्वर्गीय पिता परमेश्वर इस वचन के सारांश भावार्थ समझने के लिए हमारी सहायता कर। इसका अनुवाद खुद आप स्वयं अनुवादक हैं, इसलिए प्रभु आपकी आत्मा हमारे बीच में प्रधान हो और जिससे कि इन बातों को समझ सका जाए। और प्रकाशित की पुस्तक में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आज ये परिगमन कलीसियाई काल का हो सकता है समापन हो, तो स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर इतिहास की बातों को जानने के लिए, बारे में जानने के लिए और इन वचनों को समझने के लिए प्रभु समझ, बुद्धि, ज्ञान और विवेक दीजिए। जितने यहाँ पर लोग हैं, चर्च मंडली, नए पुराने जितने भी हैं, सब तेरे वचन से आश्वस्त होने पाए, इतनी तो दया और कृपा कर। वचन को चुराने वाले तमाम अंधेरी ताकतों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। जीवित खुदा, ये वचन प्रत्येक को प्रकाश देने पाए और ये लाइट पाकर तेरी महिमा को कर सकें, क्योंकि तूने आप ही कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए, और सारी बातों में हम आदर में हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया। कृपया करके आप बैठ जाइए। पिछली बार हम लोग सुन रहे थे कि कलीसिया ने क्या किया, क्या सुन रहे थे? कॉन्स्टेंटाइन व्यक्ति ने जब पर्व का आयोजन किया, यही तो होने वाली सहस्त्राब्दी का जन्म था। समझ रहे हैं ना? क्योंकि कलीसिया धनी हो गई थी, जितनी हो सकती थी उतनी धनी हो गई थी, शक्तिशाली, इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी, यह राज्य के ऊपर भी राज्य और कलीसिया एक साथ हो गए थे। क्या हो गए थे? मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य और कलीसिया क्या हो गए थे? एक साथ हो गए थे। और परिगमन का मतलब होता है कि विवाह हो जाना, विवाह। तो परिगमन कलीसियाई काल के लोगों ने, मतलब ये चर्च ने क्या किया था? संसार के साथ समझौता करके एक हो गए थे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक साथ इस रीति से आप साझेदारी नहीं कर सकते। लिखा है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि तुम दुष्टात्मा और प्रभु के कटोरे दोनों में से एक साथ साझी नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर ने मना किया कि तुम परमेश्वर के हो तो परमेश्वर के रहो, और जो संसार के वो संसार के रहे, जो शैतान के वो शैतान के रहे। इस टाइप का। तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम चले जाते हैं। अब परमेश्वर एक राज्य के साथ है, विश्वास करते हैं? आमीन। परमेश्वर अपने राज्य में है। हालेलुया। क्यों, क्या बोला गया कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। तो सारे इस्राएली बात सोच रहे थे, यीशु शरीर में आया तो हमको अपना राज्य देगा, अपना एक राज्य को स्थापित करेगा। तो उसने साफ साफ बोला था, और बहुत से लोगों ने क्या किया था, उसको राजा बनाने के लिए जब सोचा गया, पकड़ा गया या फिर उसके पास में जाया गया, उसने साफ साफ मना किया था कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। कहाँ का नहीं है? आज संसार में जितने ये बिल्डर लोग या बड़े बड़े अंबानी, अडानी, इस टाइप के लोग जो है क्या कर रहे हैं? राज्य कर रहे हैं। या सिकंदर महान या और कोई लक्ष्मीबाई जो आई, रानी लक्ष्मी, ये सबों ने क्या किया? राज्य किया। इस टाइप का राज्य नहीं है। प्रभु ने साफ बोल दिया था, अगर मेरा राज्य ऐसा होता तो मेरे सेवक जितने हैं वो तलवार भाला हथियार लेकर के लड़ते लोगों से, लेकिन मेरा राज्य ऐसा नहीं है, बोला था। बोलिए हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य कैसा है? परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में। बोलिए हालेलुया। हमने बोला कि आज अगर दुष्टात्माएं निकलती हैं, आज अगर सामर्थ काम होते हैं, आज अगर अंधे देखते हैं, तो यहाँ पर है परमेश्वर का राज्य। मुझे इतिहास की पुस्तक में 2000 साल के इतिहास में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने खड़ा कर दीजिए और मुझे इस प्रकार की बात को प्रूव करके बता दे कि 33 कोटि का नाम जपते हैं, 33 कोटि में से कौन मरकर जी उठा? सबके बारे में सुना आपने, सबने मरा।
सबने मृत्यु में मरा, 33 कोटि में सब मरे, लेकिन कोई आज तक ऐसा हुआ कि मरकर जी उठा? सब मरा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु मसीह भी मरा, लेकिन याद रखिए सबसे बड़ी बात है कि वो जी उठा। बोले हालेलुया। दुनिया के इतिहास को ढूंढ करके पढ़ करके कोई भी पवित्र शास्त्र, कोई भी कुरान जितना भी बातें हैं, सबको ढूंढ ढांड करके खोज जांच पड़ताल करके मेरे सामने लाइए। कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा कीजिए जो ये प्रूफ करे, जो एविडेंस दे कि ये व्यक्ति मरा और मर के जी उठा। एक ही चीज है जो बाइबल बताती है कि यीशु मरा और जी भी उठा। बोले हालेलुया। और कोई नहीं जी उठा, सब मरे। तो जो मरा है वो क्या जीवन दे सकता है? जो मरा है वो आज तक मुझे पता नहीं कि अंतिम समय में मरते वक्त अब फलाना नाम सत्य क्यों बोलते हैं। जिसने अपने बेटे तक को नहीं पहचान पाया, समझ आ रहा है? जिसने उसकी पत्नी को कौन घर के लेके उसको नहीं जान पाया, उसको बोलते हैं कि विश्व ब्रह्मांड का क्या है? रचयिता है। किधर से रचयिता है? अरे जो यहां दीवार को उस पार नहीं जान पा रहा है, उसको तुम कहते हो कि ईश्वर है। सोचने वाली जरा सी बात है। इसलिए मैं बोला कि सब मरे, सब मरकर सड़कर गल गए, लेकिन कोई जी नहीं उठा। अकेला एकमात्र सच्चा यीशु मसीह जो मृत्यु को भी वैसे भी जी उठा। बोले हालेलुया। इसलिए आज भी यीशु के नाम में काम होते हैं, और नहीं तो तुम अपने ईश्वरों के नाम में काम करके बताओ, तब मानेंगे। उनको ये डर है। जी आप कृपया करके शांत रहेंगे, आराम से बैठिए, कंफर्टेबल बैठिए, पर्याप्त जगह है। शांत होकर बैठेंगे तो ये बातें आपके अंदर में जाएगी और यही चीज आपको चंगा करेगी। बोले हालेलुया। हम कोई श्रीदी से मैजिशियन नहीं है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये वचन को जब आप सुनेंगे, ये वचन आपके अंदर जाएगा, वही बातें आपको चंगा करेगी। बोले हालेलुया। क्योंकि एक 12 वर्ष से लहू बहाने वाली स्त्री बाइबल में पाई जाती है। वो 12 साल से लहू बह रहा था उसको, और बहुत से वैद्यों के पास में जाकर के वो चंगी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब वचन को सुनी, प्रभु यीशु मसीह के अंदर से लिखा है कि वो अपने मन में कहती थी कि उसके वस्त्र के छोर को ही, वस्त्र के आंचल के छोर को ही अगर मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने विश्वास से छुई और तुरंत चंगी हो गई। बोली हालेलुया। ये तो बड़े बड़े पंडाल सस्ते हैं। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, आखिरी सोमवार है करके उधर कितने जगह में तो चिकन बंद कर दिए। जो चिकन खाएगा उसको जुर्माना होगी। इधर तो सब खा रहे थे है ना। और जगह जगह में पंडाल लगा था, जगह जगह में टेंट लगी हुई थी, और फ्री, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट कर दिया गया था। अरे उतना बांटने का ही शौक है कि कितने सारे गरीब, अनाथ, विधवा, जुग्गड़ झोपड़ी में रहने वाले विकलांग, तिरस्कृत, भूखे, नंगे, प्यासे मर रहे हैं रोज। इनको क्यों नहीं खोजते? दाप चाप करते हो, जो अच्छे काम कर रहे हो इन तक पहुंचते, कम से कम तुम्हारी दादागिरी दिखाते। दादागिरी उसमें नहीं है कि तुम एक समाज को जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबा करके रखोगे। दादागिरी उसमें है जहां पर नंगे, भूखे, प्यासे, उघाड़े घूम रहे हैं। जो रोगी व्यक्ति आए, जो दुखी व्यक्ति आए, जो बीमार व्यक्ति आए, उसको ठीक करने में है। बोली हालेलुया। सही की गलत? आमीन। तो ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर एक राज्य के साथ है। एक बार शैतान ने यीशु से कहा, क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 8 पद पढ़िए। मत्ती 4 अध्याय उसका 8 पद। परमेश्वर अपने राज्य में, याद रखना। उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। देखिए, इब्लीस यानी शैतान, और आप उसको कैसे पहचानोगे? हम लोग कई बार जिक्र करते हैं शैतान 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 बोल करके। कई लोग अन्य लोगों के देवी देवताओं को भी शैतान बोल देते हैं ना, इसलिए लोग भड़क जाते हैं, तुम हमारे देवता को शैतान बोल रहे हैं।
देखिए शैतानी उसमें नहीं परंतु लोगों के अंदर पाई जा रही है। वो कैसे? आप जगह जगह में देखोगे मार काट, लड़ाई झगड़े, बलात्कार, मर्डर, हत्या, ये क्या है? ये सही आत्मा करवार की गलत आत्मा करवार? अरे अभी आने वाले दिन में सब रावण जलाएंगे। क्या जलाएंगे? तो आपके अंदर छिपा उसको कैसे जलाओगे? बुराई का प्रतीक ये बोलते हैं, तो भाई आपके अंदर वो चीज है, उसको कैसे जलाओगे? नहीं तो आपका कोई नुकसान कर देने से आपका गुस्सा एड़ी से इधर यहाँ जाता है, माथे में आता है, आप जलाने के लिए तैयार हो जाते हो, ये बदले की भावना आ जाती है। तो क्या लिखा है? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। देखिए शैतान ने एक बार यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर। इसका मतलब ध्यान से सुनना, सारे जगत, जो जगत को प्राप्त करना चाहता है और वैभव को प्राप्त करना चाहता है और इस संसार की शानो शौकत को प्राप्त करना चाहता है, वो शैतान के संग होले भाई। समझ में आ रहा है? किसके संग होले? वो शैतान की सेवा करेगा तो ये सारा चीज उसको दे देगा, वो उसके चरणों में समर्पित कर देगा। हमको ये सारी चीजें दुनियादारी क्यों नहीं मिलती? इसका कारण आज यह है कि हम परमेश्वर की सेवा करते। बोले हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा है? पल भर में लिखा है जगत के सारे राज्य दिखाए। कितना दिखाए? जे राज्य और उसका वैभव दिखाकर। सुनिए, पूरे वर्ल्ड का राज्य मालूम नहीं, लेकिन मैं आज आपको भारत का पूरा फुल टोटल राज्य बता दूंगा। कितना है जी भारत का राज्य? जी कौन 36 बोल रहे हैं, कौन 28 बोल रहे हैं? कंप्लीट नहीं है 29 था लेकिन कम कर देना उसको। जी 29 था लेकिन 28 कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा, भारत का पूरा नाम क्या है? कितने लोग को मालूम है? भारत भारत सब बोलते हैं, लेकिन भारत का पूरा नाम क्या है? जी नहीं मालूम? भारत और कई नाम है। कुल मिलाकर जो मान्यता है गवर्नमेंट की नजर में, उसको बताइए, जिसको बोलते हैं भारत गणराज्य। क्या बोलते हैं? और राजधानी कहाँ है इसकी? जी पहले की अभी का पहले का बता दो। कोलकाता। पहले तो कोलकाता था पुराना, लेकिन अभी का क्या है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। ठीक है ना? न्यू दिल्ली। और याद रखिएगा, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है बोलने से 28 राज्य है। कितने? और भारत के अंदर कितने जिले हैं बताइए तो? जी पढ़ने वाले बच्चे लोग नहीं मालूम? 40,000 से प्लस हो जाएगा। 797 जिले हैं। कितने? लिख लो। और भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितना है? केंद्र शासित प्रदेश बोलने से 8। कौन बोल रहे हैं? 7। लद्दाख को ले लें 8 ले लिए। अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है, जानना हमको जरूरी है। हम भारतवासी है बोलने से क्या भारत के ABCD मालूम नहीं? हम छत्तीसगढ़ के निवासी बोले छत्तीसगढ़ का ABCD मालूम नहीं, छत्तीसगढ़ की बोली नहीं, भाषा मालूम नहीं, फिर हम लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हैं। छत्तीसगढ़िया सबने बढ़िया, किधर से? और बुराई करने में भी सबने बढ़िया ना, चुगली करने में भी सबने बढ़िया, और क्या क्या करने में सबने बढ़िया पता नहीं, और क्या क्या करने में सबने बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबने, मदिरा पीने में भी बढ़िया, सबने बढ़िया। ये भी गलत है, ध्यान दीजिएगा। तो वैसे भारत की अगर मुद्रा देखेंगे तो रुपया है, भारत की अगर राष्ट्रीयता देखेंगे तो भारतीय है, अगर यहाँ की राष्ट्रभाषा देखेंगे तो हिंदी है, और यहाँ का पशु देखेंगे तो वह है बाघ, और चिन्ह अगर देखते हैं तो वह है अशोक स्तंभ, है ना। और पक्षी देखेंगे तो मयूर है, फूल देखेंगे तो कमल का फूल है जो कीचड़ में खिलता है, और यदि और इस रीति से देखेंगे, खेल देखेंगे तो हॉकी है, नदी को देखेंगे तो जो बोलते हैं नदी गंगा नदी, जिसका हमारी बाइबल की भाषा में फरात नदी, एक नदी में से 4 नदी में से एक नदी ये नदी है, ये जो जिसको सब लोगों ने गंगा नदी बोलते हैं ना, महानदी। ये महानदी ही वो नदी है जो बाइबल के अनुसार एक नदी आई हुई है। और देखिएगा वृक्ष जो है वो है बरगद। और अच्छा बताइए, आप भारत के निवासी हैं तो सबसे उसका जो मिठाई कौन सा मिठाई है? जी
जैसे आगरा का पेड़ा है ना, वैसे हर राष्ट्र का एक मिठाई फेवरेट है ना। यहाँ का क्या है? तो एकदम सीधा है जलेबी की तरह। लोग कैसे हैं? एकदम सीधा है जलेबी की तरह। मतलब है राष्ट्रीय मिठाई है वो है जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। कितने लोगों ने खाया? सब खाए? अरे हाथ भी नहीं उठाया। जलेबी खाया कि नहीं खाया? अंदर से मीठा था कि बाहर से? जी, ये सब तरफ किसी ने खाया है क्या जलेबी? हालेलुया। ये अंदर वाले और बाहर वाले नहीं खाए, वो सब तरफ से मीठा होता है। वैसा परमेश्वर के लोगों को भी सब तरफ से क्या होना चाहिए? मीठा होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, जलीय जीव जो होता है वो डॉल्फिन है। और इस प्रकार से अगर हम चले जाएंगे भारत के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, है ना। यहाँ जो रत्न है, पुरस्कार जो है, सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। किनको किनको मिला? हमको तो नहीं मिला ना। किसको मिला है जी? वल्लभ भाई पटेल को भी मिला क्या भारत रत्न? ऐसे कुछ लोगों को मिला है जी। और इनका बहुत सारे जगह में ये सारी बातें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम चलते हैं परमेश्वर के वचन में, और मैं आज आपको कुछ बातों को बताते चला जाऊंगा। तो उसने क्या बोला? शैतान ने यीशु मसीह को झांसा देकर क्या बोल रहा है? तब इब्लीस उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया। लिखा है, आगे पढ़िए। सारे जगत के राज्य, सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे। सुन लो, अगर इसको धन दौलत रुपया सोना चांदी पैसा चाहिए ना, परमेश्वर को मांगने की जरूरत नहीं है। इधर शैतान क्या बोल रहा है? अगर तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। अरे ये तो पैसा वालों के लिए बहुत जोरदार हो जाएगा। ये क्या फार्मूला पास्टर ने बता दिया? बोलिए। शैतान विश्व ब्रह्मांड का बनाने वाला रचयिता को, प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि जगत का सारा राज्य मुझे दिया गया है। अगर तू मुझे गिर कर प्रणाम करे तो मैं सारा जगत तुझे क्या कर दूंगा? तेरे कंट्रोल में, तेरे नियंत्रण में दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तब यीशु ने उससे कहा, ये शैतान दूर हो, शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर, और केवल उसी की उपासना कर। बोलिए हालेलुया। तो ध्यान देना, उसने कहा कि मैं यह राज्य के साथ जो कुछ करना चाहता हूँ वो करता हूँ, जिसको जैसा नचाना चाहता हूँ नचाता हूँ। ये राज्य को खेल खेलने वाला है। ये कौन सा राज्य को? ये जगत वाला राज्य को खेल खेलने वाला है शैतान। तभी तो परमेश्वर ने पूछा, शैतान तू किधर से आता है? तो शैतान ने क्या बोला? मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आया हूँ। तो क्यों आया है? क्या तूने पृथ्वी पर मेरा दास अय्यूब पर तूने क्या किया है? मतलब ये पृथ्वी उसका डोलने डालने का स्थान है। अधिकतर हम लोग मध्य आकाश को बोलते हैं, मध्य आकाश में पाई जाती हैं। ये धरती पर भी पाया जा रहा है। वो पृथ्वी पर डोलते डालते इधर घूमते घामते आया होता है। तभी तो आपके जीवन को देख रहा है, जीवन को झांक रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, वो भी देख रहा है, ताक रहा है। आगे जाते हैं। तो क्या परमेश्वर और शैतान को आप एकजुट कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसी रीति से देखिए, परमेश्वर का जो दुल्हन है वो कलीसिया है। कलीसिया और इस राज्य को क्या आप एक साथ कर सकते हैं? ये पिरगमुन ने तो वही किया, पिरगमुन ने तो वही कर दिया। क्या आप परमेश्वर और शैतान को एकजुट कर सकते हैं? नहीं। एकजुट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा नहीं कर सकते। यही कारण है कि राज्य संगठित हुए। राज्य क्या हो गए? संगठित हो गए। लेकिन परमेश्वर इस संगठना में नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। जहां पर संगठन बनती है, जहां पर संस्था बनती है, जहां पर डिनोमिनेशन बनती है, वहां वो नहीं रहता। ठीक है। बड़े बड़े संस्थाएं पाई जाती है। परमेश्वर क्यों इंडिपेंडेंट चाहता है? इसका भी एक रीजन है। परमेश्वर बंधा हुआ नहीं चाहता, वो फ्रीडम चाहता है। बोलिए हालेलुया।
डिनोमिनेशन कितने हैं पता है? 45,000 संस्था। कितने? आप बताइए, 45,000 संस्था काम कर रही है। मैंने पिछले दिनों में वीडियो पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। जो बहुत से लोग क्या करते हैं, चर्च ज्वाइन करते हैं। क्या करते हैं? चलो हम चर्च में ज्वाइन हो जाते हैं। ये ज्वाइनर हमेशा चोरी करने वाले होते हैं। वो उन चीजों को देखेंगे, वहां ऐसा ठीक नहीं था, वो खान पान ठीक नहीं था, वो चर्चा का व्यवस्था ठीक नहीं थी। ये लेकिन जो मसीह पैदा होते हैं वो उनका ध्यान आत्माओं पर होता है। बोलिए हालेलुया। वे आत्माधारी होते हैं। आमीन। आत्मा से उनको मतलब है, आत्मा तृप्ति से उनको मतलब है। ये शरीर और संसारिकता उनको दिखाई नहीं देनी चाहिए। और याद रखना, ये डिनोमिनेशन 45,000। और इस रीति से भारत की कुल जनसंख्या कितनी है जी? 145 करोड़ जनसंख्या। अब ध्यान दीजिए आगे चलते। लेकिन उनके पास में ये तब था जब उनके पास उनकी कलीसिया थी, जिसे मसीहत कहा जाता था। उन्होंने इसे राष्ट्र के साथ एकजुट कर दिया। क्या कर दिया? कलीसिया को राज्य के साथ उन्होंने एकजुट कर दिया। परमेश्वर इस बात को नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि अपनी कलीसिया में अपनी आत्मा भेजकर वो प्रधान बने। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? आगे जाते हैं। रोम का सारा साम्राज्य इन सभी के साथ, मैंने बताया था पिछले दिनों में, एक स्त्री उठ खड़ी हुई और जिसके अंडर सब पाया जाता है रोम। और लाल अजगर जो बोला गया है ना प्रकाशित वाक्य में 12 अध्याय में, रोम जो है, लाल अजगर हमेशा रोम को दर्शाता है। इसलिए रोमन कैथोलिक आता है। कहां से आता है? तो याद रखिएगा, ये रोम के साथ में इन्होंने एकजुट कर लिया। वहां पर एक बड़ा बिशप, सबके सब, जो कि कुछ समय बाद उन्होंने उसे पोप कहा। क्या कहा? बड़ा बिशप। और पहली बार पोप का नाम आया, याद रखिएगा। लेकिन उस वक्त वो एक बिशप था और नाम बोनीफेस। बोनीफेस तृतीय। याद रखिए इस रीति से ये पहला पोप बना। कौन बना? बोनीफेस तृतीय, जिसका नाम यही एक था जो पहला पोप बना। तब हम पाते हैं कि यहां पर वो वास्तव में एक पोप के रूप में बैठा था, एक देवता। क्या? कहां पर लिखा है? पहला थिस्सलुनीकी या दूसरा थिस्सलुनीकी, उसका 2 अध्याय उसका 4 पद में पाया जाता है। कितने लोगों ने पिछले बार इन बातों को सुन रहे थे कि बालपोर नामक देवता, बाल देवता सुने? आज मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति आया हुआ था, 4,000 रुपए किलो बाल। क्या बोल रहा था? 100 ग्राम का 400 रुपए, 10 ग्राम का 40 रुपए। मैं बोला ये बाल का इतना ज्यादा दाम कैसे बढ़ गया है? स्त्रियों का बाल ना, पुरुषों का अगर होता तो हम लोग मुंडन करा देते है कि नहीं? स्त्रियों का बाल आज बिक रहा है और लेने के लिए आए हुए 4,000 रुपए किलो। कितना? अरे गांजे के भाव जा रहा है ना? किसी के पास गांजा हो ना हो, बाल का इधर ऐसा चिथड़ा निकाल के आप सकते जाइए। एक दिन मतलब 1 किलो जिस दिन हो गया आपके हाथ में 4,000 रुपये। मजाक नहीं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जेल के अंदर में अगर आपके पास 5 पैकेट तंबाकू है, कितने पैकेट? तो आपके पास 5,000 रुपये है। तंबाकू खाने के लिए तो हम मरते हैं। 5 पैकेट अगर है तो आप 5,000 के मालिक हो। इतना ज्यादा भूखे प्यासे। बड़ा विचित्र लगा। तो उन्होंने क्या क्या पढ़िए, क्या लिखा है? हर एक से जो पूज्य क्या लाता है यहाँ। हाँ, 2 का 4।
जो विरोध करता है जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है। अपने आप को बड़ा ठहराता है। देखो क्या लिखा है, अपने आप को क्या ठहराता है, वो बड़ा ठहराता है, बड़ा ठहराता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर इसीलिए यीशु मसीह ने बोला था लोगों को, 12 प्रेरितों को बोला था, 11 प्रेरितों को बोला था, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो सबका क्या बने, सेवक बने, छोटा बने। और यहाँ पर लिखा है अपने आप को बड़ा बनाता है। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, यरूशलेम वाला मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को क्या ठहराता है, ईश्वर ठहराता है, अपने आप को क्या ठहराता है। ईश्वर। तो याद रखिए, देखिए आपको दिखाई दे या ना दे, मैं छोटा सा स्क्रीन जूम करके दिखा रहा हूँ। बाल जिसने यहूदियों को अपना गुलाम बनाया, देख रहे हैं, यह बाल देवता। इस टाइप का इसका ये उस जमाने में चल रहा था ऐसा। ये थोड़ा जूम करके मैं इस रीति से बता दे रहा हूँ, दिखाई दे रहा है ना। अच्छा, आपने असेरा देखा है, असेरा की मूर्त दिखाया रहेगा, तब तो आप जान पाओगे कि हाँ ये वास्तविक में असेरा नामक देवी। ये देखिए, बाइबल की सबसे रहस्यमयी देवी असेरा एक ऐसी थी, खूंखार देवी। ऐसा देख रहे हैं सभी, इस टाइप का इसका चित्र और नमूना था। ऐसा ही बैठ करके क्या करती थी, घृणित इस टाइप से। तो आगे चलिए जाते हैं। आपने देखा बाल देवता 21 दिसंबर में आया, कॉन्स्टेंटाइन ने उसको मिला दिया, 25 दिसंबर को एक साथ मिला दिए। और उसके बाद में आगे जाते हैं, बोनीफेस तृतीय पहला पोप बना। ये पोप के रूप में बैठा था एक देवता जो मानव रूप में उनके पास था। प्रकाशित के इस बात को बोलता है कि वो झूठा पशु, मतलब झूठा पुस्तकता, और वो पशु बना, वो पशु में अवतरित हो जाएगा। जैसा कि नबूकदनेस्सर वो पशु में बदल गया था, वैसा ये झूठा पुस्तकता जो क्या करेगा, सबको एक साल, 3.5 साल, 3.5 साल मतलब 7 साल का जो क्लेश होगा, उसमें मंदिर में बैठकर सबको एक करेगा। एक करने के बाद 3.5 साल के बाद में धोखा देगा, और फिर वो, क्योंकि पशु में अवतरित होना, उसको वो पशु में बदल जाएगा। और तभी लिखा गया कि झूठा पुस्तकता, पशु और सब उस झील में डाले गए। आगे जाते हैं, उसके पास था, उनके पास एक बड़ी वेदी थी। क्या थी? एक बड़ी वेदी थी। उनके पास बहुत धन था, बड़ा जबरदस्त संगमरमर की बनी वेदियां थी जो रत्नों के साथ पूरी तरह सजी हुई थी। आपने रत्न देखे हैं जी? नहीं देखे ना? हारून अपने सीने में जो पहनता था रत्न, वो यह है, देख रहे हैं, 12 प्रकार की मणि जड़े हुए थे उसके अंदर में। क्या लिखा है? नीलमणि की, गोमेदक की, लालड़ी की, मरकत की, और इस रीति से जो चपरास था वो पीछे ऐसा देखना, वो नाई लोग पहनते हैं ना ऐसा करके, तो ये जो ऐसा पट्टा था जो सीने में इसको पहनते थे यहाँ पर। और जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता था, उरीम थुमीम बोला जाता था इसको, जब कोई भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता था, सपना देखता था, तो इसके सामने इसको पहना दिया जाता था। और जब याजक, महायाजक खड़ा होता था, तो इसमें थोड़ा सा हिलने डुलने से इसमें क्या निकलती थी? चमक निकलती थी, मतलब तरह तरह की, जैसे कि कुछ लाइटिंग होती है, देखिए आप लोगों ने, तो उस प्रकार का लाइट निकलता था, तरह तरह की किरणें निकलती थी, तो साबित होता था कि यह सही है। और यहाँ से अगर लाइट नहीं निकलने से लोग जान जाते थे कि झूठा, तुरंत उसी घड़ी वो पत्थर वहाँ करके मार देते थे। आज भी अगर कोई भविष्यवाणी करता है तो याद रखिएगा, उसको वचन से मिलना चाहिए और वचन पूरा होना चाहिए। बोले हालेलुया। हर युग में एक भविष्यवक्ता दिया गया। तरीका कि महायाजक की छाती पर का पट्टा 12 बहुमूल्य मोती से जड़ा हुआ था, इस टाइप का ये था। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य में जाएंगे तो वहां पर देखिए क्या लिखा है, जीवन का वृक्ष था। क्या? और जीवन के वृक्ष में 12 प्रकार के फूल लगे थे। कितने प्रकार के?
देख रहे हैं 12 प्रकार के फूल। अभी इधर कलम कर दोगे तो 2 प्रकार के फूल फूलना मुश्किल है किसी भी पौधे में, लेकिन वो जीवन का वृक्ष ऐसा है जो 12 प्रकार के फूल लगे हुए थे। वैसे 12 गोत्र, 12 प्राचीन, 12 सिंहासन, 12 शब्द का महत्व बहुत ही ज्यादा है बाइबल में। 12 गोत्र, याकूब के 12 गोत्र, 12 सिंहासन ये बताया जाता है। ये 12 प्रकार के फूल लगे हुए थे इस टाइप के। इसको आपको देखना, ये सिर्फ बनावटी है, ओरिजिनल नहीं है। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको बता दिया हूं ताकि आप समझ पाए। हालेलुया। उसके बाद में आगे देखते हैं, रत्नों के साथ पूरी तरह सजी हुई थी इत्यादि उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएं थी। उन्होंने राज्य का नियंत्रण लिया था। मतलब बड़ी कलीसिया हो गई तो उन्होंने राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद में देखिए, क्या आप जानते हैं कि यह बात बाहर कितनी फैलने लगी? ये जो बात है, मतलब कलीसिया ने राज्य को जब नियंत्रण में लिया तो सारे लोगों ने क्या समझा पता है? ये सहज शताब्दी आ गई, मतलब मिलेनियम आ गया, 1000 वर्ष का राज्य आ गया, ऐसे समझना शुरू कर दिया। लेकिन यह गलत फहमी थी। उसके बाद में आगे जाते हैं, जो सारी प्रतिज्ञाएं उन बेचारे यहूदियों के लिए थी कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था, और लोग समझ रहे थे कि सहज शताब्दी आ गई है। और हम लोग जितना मेहनत कर रहे हैं वो सहज शताब्दी के लिए तो है, मिलेनियम के लिए तो है, 1000 वर्ष का राज्य के लिए तो है। हमको धरती पर नहीं रहना है, 1000 वर्ष के राज्य में जाकर परमेश्वर के साथ में राज्य करना है, यही तो है ना। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कर सकता है, कभी कर नहीं सकता है। उन्होंने सहज शताब्दी लाने की कोशिश की इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो। प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले सहज शताब्दी नहीं है, लेकिन एक कलीसिया और राज्य ने मिलकर सहज शताब्दी लाने की कोशिश की। ये बहुत ही डेंजरस बात है। कलीसिया किस कदर पाप में गई, व्यभिचार में गई, उसकी बातें हम कर रहे हैं। समझ आ रही कुछ बात? कलीसिया किस कदर उधर चली गई। आज देखिए, अंधभक्तों की कमी नहीं है। चर्चों में बहुत सारे बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े चर्च खुले हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं ओरिजिनल वचन और डुप्लीकेट वचन क्या है, ओरिजिनल सुसमाचार और डुप्लीकेट सुसमाचार क्या है, ओरिजिनल प्रभु भोज और डुप्लीकेट प्रभु भोज क्या है, ओरिजिनल बपतिस्मा और डुप्लीकेट बपतिस्मा क्या है, अंतर मालूम नहीं है। सब तो वैसा ही है ना, क्या है? लेकिन नजदीक में जाकर देखने से पता चलता है कि वास्तविक में ये खरपतवार है, कि ये मक्का की खेती है। दूर से तो सब हरियाली दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? लेकिन जब जाओगे और वहां के फल को देखोगे और वहां के वचन को देखोगे, वहां की खेती को देखोगे, तो सारी बातें समझ में आएगी। आप शुक्रिया अदा करो परमेश्वर का, जिसने आपको ये ओरिजिनलिटी में लेकर आया है। बोली हालेलुया। नहीं तो आप जाके देखिए, मैं तो बोलता हूँ इस पूरे इलाके भर में इन टाइम मैसेज, इन टाइम प्रचार करने वाला यही एक चर्च है। बहुत सारे चर्चेस, बहुत से डिनोमिनेशन पाए जाते हैं, लेकिन उन चर्चों में इस प्रकार की प्रकाशित वाक्य वाली पुस्तक, प्रकाशित वाक्य वाली बातें नहीं पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने कोशिश किया था यीशु मसीह के आगमन के पहले सहज शताब्दी लाने का कोशिश की थी, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के पहले नहीं। जब यीशु आता है तब सहज शताब्दी चालू हो जाती है। बोलिए हालेलुया। यीशु आएगा तो सहज शताब्दी चालू हो जाएगी। आमीन। यही सहज शताब्दी के आने का जन्म स्थान है। कब? जब प्रभु यीशु मसीह आता है तब। इससे पहले कोई कितना भी चीखे, कोई कितना भी चिल्लाए, कोई कितना भी प्रोफेसी करे कि सहज शताब्दी आ गया है, वो तो पिछले बता रहे देखो संडा वाली कि उनके घर में माता कलीसिया वाले आए थे, माता परमेश्वर वाले, और उन लोग बोल रहे थे कि हम लोग सहज शताब्दी में कहाँ पर हैं। मतलब उन लोग समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन हो गया है, और आगमन हो गया है तो हम उसके साथ में राज्य कर रहे हैं। अरे राज्य करते तो यहाँ पर पाप क्यों है? अगर राज्य करते तो यहाँ पर बुराई क्यों है? अगर राज्य करते तो यहाँ पर दर्द क्यों है?
सबको तो कलीसिया के ऊपर होना चाहिए। प्रकाशित की पुस्तक बताती है, उथली पुथली बातों से आप भरमाए बिल्कुल मत जाओ। वचन जिस प्रकार कहता है वैसा ही होगा। बोलिए हालेलुया। चाहे माता परमेश्वर वाले आए, चाहे कुछ भी आए, चाहे आपको भरमाए, चाहे आपको बहकाए, वो कई तरह के क्यों न बोले। पिछले दिनों में ध्यान दीजिएगा, मुझे बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था कि एक चीज में जुड़ने के लिए बोला जा रहा था। किसी ने मुझे पोस्ट किया और उसमें जुड़ोगे क्या करके बोल रहा था। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार अपराध एवं भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो नई दिल्ली, इसके बारे में उसने पूछा था कि वकील से भी बात करके देखो कि मानवाधिकार बहुत बड़ा भाई, मानवाधिकार सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, ये राष्ट्रीय। एक आम व्यक्ति को अगर चना मुर्रा की तरह बांटते जाएगा तो आप तो फिर कहीं पर भी क्या करोगे। वो बोल रहे थे ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं उन लोग की जो सताव में है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, और उनको ऐसा शिकार बनाते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम हममें जुड़ जाओ। वो 5,000 रुपये भी मांगेंगे, 10,000 भी मांगेंगे, किसी और को ले लो, ऐसा बोल करके। ये नॉर्मल कागज से आपका क्या होने वाला है, ये तो फर्जी बन जाता है। क्या बन जाता है? फर्जी बन जाता है। मानव अधिकारी होकर के बोलोगे तो कोई आपको कोई कुछ नहीं करेगा बोलते हैं। पुलिस वाले भी जो यहाँ ट्रैफिक रोक करके पैसा लेते रहते ना, आईना नहीं है या लाइसेंस दिखाओ ऐसा बोल करके, उनको 2 झापड़ लगा के आप क्या कर सकते हो, आ सकते हो वहां से, ऐसा बोल रहे थे। मैं बोला इतना बड़ा अधिकार, जुड़ोगे क्या बोलते हैं। मैं बोले जुड़ना उड़ना मेरे को कुछ भी नहीं है, बिना जांच पड़ताल के, कोई और नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जेवरा वाले बोल रहे थे जी, उन्होंने फोन किया था, अब मुझे बोल रहा था इसमें लिखा हुआ है देखिए तुलेश निराला करके। अरे इससे कुछ होने वाला नहीं, इससे बड़ा बड़ा मैं वो बताऊंगा डिग्री। लेकिन याद रखना कि सारी डिग्रियां फेल हो जाएंगी जब प्रभु का आत्मा आ जाएगा। बोलिए हालेलुया। तो 7 शताब्दी कब चालू होती है? जब यीशु मसीह आता है तब। और यही कारण है कि कैथोलिक आज तक यीशु के आगमन की शिक्षा को नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं? रोमन कैथोलिक आज भी यीशु के आगमन की शिक्षा को नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोग क्या समझ रहे हैं, 7 शताब्दी आ गई है। अभी तक तो 7 शताब्दी आई नहीं है, क्योंकि सारे राज्य का खत्म करके पिता के हाथ में सौंपेगा, और ऐसा तो लिखा हुआ है। लेकिन वो तो समझ रहे हैं कि 7 शताब्दी आ गई, लेकिन हमारे नजर में तभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे चलिए जाते हैं। यह सब कलीसिया में है, वो समझते हैं। यह 7 शताब्दी बोलते हैं, कलीसिया के पास सब कुछ है, ये यही बात है, वो ऐसा समझते हैं। देखो 7 शताब्दी के आगे यीशु मसीह के वापसी के बिना ही 7 शताब्दी, ऐसा कैसा हो सकता है? यीशु मसीह के वापसी के बिना ही 7 शताब्दी लाने के लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। यीशु के आने से ही 7 शताब्दी है। सहस्त्राब्दी जिसको बोलते हैं, 1000 वर्ष का राज्य, मिलेनियम जिसको बोलते हैं, वो यीशु के आने के बाद ही है। उसके बाद में आगे देखिए, ऐसा कॉन्स्टेंटाइन की हत्या के अंत तक चला, जो 312 से 606 के बीच होता है, मतलब 606 के बीच आता है। कौन? कॉन्स्टेंटाइन का हत्या जब हुआ के अंत तक चला, जो 312 से 606 के बीच में, 303 से 600 312 ना, सॉरी 312 से लेकर 606, ये जो था ना, ये बहुत ही घनघोर समय था। एक कलीसियाई काल जो है अंधेरे में चली गई थी। इन्होंने संसार के साथ समझौता कर लिया था और ये गिर गए थे, और इनके अंदर में शैतान की सभा आ गई, निकोलियन की शिक्षा आ गई, इजेबेल का धर्म आ गया, ये सारी बातें पाई जा रही थी। इसी वक्त जो 10 साल का जो समय, और ये कितने साल का समय था, ये बहुत ही घनघोर समय था, पीड़ित होने का समय था, प्रेरित लोग बहुत दुख उठाए, ये वो समय था। उसके बाद में आगे जाते हैं, और इसके बाद बोनीफेस तृतीय को सारे विश्व का बिशप या पोप बनाया गया था, सारी विश्व की कलीसिया के ऊपर।
इसके ऊपर ये सारे विश्व की कलीसिया के ऊपर में, विश्वव्यापी जो कलीसिया होती है ना, वो विश्व के ऊपर में इसको बोनीफेस तृतीय को पोप बनाया गया था। मतलब कुछ बात समझ में आ रही है? जिस पर हुकूमत परमेश्वर को करना चाहिए, जिस पर परमेश्वर का राज्य चलना चाहिए, उसको परमेश्वर को छोड़ करके ये व्यक्ति को क्या कर दिए थे, उन्होंने स्थापित कर दिए थे। जैसे इस्राएली प्रजा ने किया था, परमेश्वर की आत्मा को ठुकरा दिया। परमेश्वर यहोवा खुद बात कर रहा था, उसको ठुकरा करके उन्होंने क्या बनाया था, अपने लिए एक देवता बनाया। क्या बनाया? देखिए वो गिरावट है, ये गिरावट सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा चित्र में अंतर है। वहां पर उन्होंने बैला बनाया, बैल का देवता बनाया, बैल बनाया सोने का, और यहाँ पर ये व्यक्ति को खड़ा कर दिया, बोनीफेस तृतीय को। ये पूरे विश्व का क्या बन गया? ये जी पोप बन गया, और ये भी एक देवता बन गया। उन लोग देवता बनाए थे, सोने का बछड़ा बना करके देवता बनाए थे। 20 लाख इसराइली में, ध्यान से सुनना, सारे के सारे वो ज्वाइन किए हुए थे। 2 थे जो आत्मा में पैदा हुए थे। बोलिए हालेलुया। भेजने के लिए कितने लोग गए थे? 12 लोग गए थे। 10 क्या हो गए? नेगेटिव हो गए, लेकिन 2 तो सक्सेस हुए। वैसा ही 20 लाख ज्वाइनर थे, चर्च ज्वाइनर। यीशु और काले भी वहां पर मसीह थे जो पैदा हुए आत्मिक रीति से। इसलिए वो सब 20 लाख लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, कब मटन के लिए, कब चिकन के लिए, कब कपड़े के लिए, कब लहसुन के लिए, कब धनिये के लिए, और सारी बातों के लिए। लेकिन 2 ने कभी नहीं कुड़कुड़ाया। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं कि उन्होंने कभी कुड़कुड़ाया है, क्योंकि वो आत्माधारी थे। बोलिए हालेलुया। एक चुगलखोर व्यक्ति चर्च में आकर नाश कर सकता है। वीडियो देखा आप लोगों ने, डाल दिया। तो इसने क्या किया था? मतलब चर्च ने क्या किया? इसको विश्व गुरु बना दिए, मतलब बोनीफेस तृतीय को खड़ा कर दिया, पोप बना दिया, और ये पतन में चली गई। वो इस्राएली प्रजा गिरे बछड़े में, सोने के बछड़े में मूसा गया था परमेश्वर से बात करने के लिए, और ये लोग भी ऐसे किए। पेंटिकॉस्टल युग आया, परमेश्वर स्वयं उतर के आया, साइड कर दिए पवित्र आत्मा को, और इन्होंने तभी तो बोला, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ। ये वास्तविक में प्रेजेंट स्थिति थी, जो यीशु बाहर में रह करके बोल रहा था कि मैं बाहर खड़ा हूँ, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। एक व्यक्तिगत सर्वनाम नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? व्यक्तिगत एक वचन में नहीं आता है, 2 वचन में नहीं आता है। इसको समझना थोड़ा सा, तो आगे हम चले जाएंगे कि ये सारी चीजें किसको संबोधित करती हैं। अब देखिएगा, सारे विश्व का बिशप या पोप बनाया गया था सारी विश्व कलीसिया के ऊपर में, सारी विश्व की कलीसिया के ऊपर में। आप पद 17 को पढ़िए, 17 पद पढ़े। यह दैविक अनुवाद है, पद 17, 2 अध्याय 17 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। देखिए, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कौन समझ सकता कि आत्मा क्या लिखा है? जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए, क्या पाए? जय पाए। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं, ध्यान देना। इसको आप किस प्रकार का व्याख्या दोगे, किस प्रकार का अनुवाद दोगे जी? जो जय पाए, क्या पाए? जो जय पाए। अब इसको कैसा अनुवाद दोगे आप? यह दैविक अनुवाद है। इसमें अगर हम एक्स्ट्रा अगर अपने तरफ से कुछ जोड़ देते हैं तो हमारे नाश का कारण हो जाएगा। यदि परमेश्वर ने जो अनुवाद दिया है उस अनुवाद को अगर बोलते हैं तो हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगी। बोलिए हालेलुया। पहली बात याद रखना है कि इनमें से हर एक संदेश कलीसिया को संबोधित नहीं करता है। जो जय पाए ये किनको बोला गया, क्यों बोला गया, उसको धीरे से हम समझते चले जाएंगे, क्योंकि हर संदेश कलीसिया को संबोधित नहीं करती है। मान के चलिए इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं आई, मतलब एक नाम है ना, और वे मतलब दे, ये दे मतलब 2-3 जन आ जाएंगे।
और उसके बाद हम सब है तो वी जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? वी माने हम, ते माने वे, आई माने मैं। तो ये आई और माने एक, दो और बहुवचन को समझना पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को समझना पड़ेगा। तो पहली बात याद रखना है कि इनमें से हर एक संदेश कलीसिया को संबोधित नहीं करता है, लेकिन कलीसिया के दूत को संबोधित है। हालेलुया। ये जो शब्द है ना, जो जय पाए, ये किसको संबंधित है? आप थोड़ा बदल में देखिए, आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 1 पद पढ़िए। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। देखो किसको लिख? इफिसुस की कलीसिया के दूत। अच्छा, परमेश्वर सारे कलीसिया के संदेश को बोल रहा है कि एक ही व्यक्ति बोल रहा है? हर युग में एक नबी दिया गया। इस युग का जो वंशकर्ता था वो था पौलुस। इफिसुस कलीसियाई काल जो चली, उस युग तक में था पौलुस। तो परमेश्वर संदेश देता है तो किसको देता है? किसको देता है? फिर से 2 अध्याय 1 पद पढ़िए। इफिसुस के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं। 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दिवसों के बीच में फिरता है। और सोने के 7 दिवटों के बीच में फिरता है। वह यह कहता है, क्या कहता है? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। मैं तेरे काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। यह कि तू बुरे लोग को नहीं देख सकता। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, है नहीं। 1 मिनट, है नहीं, उनको तूने परख कर झूठा पाया। क्या पाया? अच्छा, प्रेरित का मतलब क्या होता है? आज भी प्रेरित नहीं क्या? अगर परमेश्वर बुला रहा है तो वही तो प्रेरित है की सेवकाई है। परमेश्वर आज भी बुला रहा है तो प्रेरित की सेवकाई खत्म नहीं हुई है। ये प्रेरित की सेवकाई आज भी जिंदा है। उसके बाद आगे चले जाते हैं। अब 8 पद पढ़िए। 8 पद जी। स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। स्मुरना के कलीसिया के दूत को, किसको? कलीसिया को नहीं। पौलुस प्रेरित ने पत्री लिखा तो बोला कि वहां के कलीसियाओं के नाम, लौदीकिया के कलीसियाओं के नाम पढ़ के देखना आप। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर यह कहता है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। ये व्यक्तिगत जा रहा है। किसको जा रहा है? किसको जा रहा है? सबको नहीं जा रहा है। कलीसिया को संबोधित नहीं है, ये संबोधित है तो सिर्फ और सिर्फ दूत को संबोधित है। अगर आप एक वचन और पढ़ेंगे, 12वां पद पढ़िए। अच्छा, पद 8 पढ़ रहे थे। इफिसुस क्या लिखा वहां पर? स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। स्मुरना के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम। जो प्रथम और तो देखिए, इफिसुस कलीसिया काल का वंशकर्ता कौन था? प्रथम दूत कौन था? पौलुस। स्मुरना में कौन आ गया? इरेनियस आ गया। बिल्कुल सही, आपने सही समझा। उसके बाद में कौन आ गया? मार्टिन आ गया। उसके बाद में कौन आ गया? लूथर। लूथर को छोड़ दिए क्या? सेकंड में लूथर था ना, लूथर का युग आ गया था जी। तो वैसा ही इस रीति से 7 कलीसियाई काल चला, 7 युग चले। कितने युग? लेकिन हमारे इंडिया में 4 युग बोलते हैं। क्या के युग? सतयुग, द्वापर युग, कलयुग और द्वापर। क्या के बोलते हैं? त्रेता युग। ये युग मानते हैं। लेकिन कलीसिया बाइबल में जो बताया गया है, 7 कलीसिया युग चलती है। देखो 7 दिन है। कितना दिन है? 7 दिन का 7 युग। लेकिन वो 4 और 3 और 2, ये लोग ना 2 और 2 को 5 करने का सोच रहे हैं। लेकिन 2 और 2 कितना होता है? 4 ही होता है। कोई है जो इस ब्रह्मांड को चला रहा है, वो खुद बोलते हैं ना, देखना कभी यूट्यूब वीडियो देखोगे, हम सृष्टि करते हैं, पालन हारे बोलते नहीं नहीं, हमसे भी कोई और है जो चला रहा है इस ब्रह्मांड को। हालेलुया। ऐसा वे खुद कहते हैं। तो याद रखिए, ये किसको संबोधित करता है? 12वां पद पढ़ें। अब देखिए, पिरगमुन के कलीसिया के दूत को लिख भेज। ठीक है ना? आया ना? ये व्यक्तिगत, ये किसको संबोधित कर रहा है? दूत को, वो संदेश वाहक को, उस युग के संदेश वाहक को ये क्या कर रहा है? संबोधित कर रहा है। प्रभु जाने का संदेश दे रहा है इनको। जो वहां पर वो दूत है ना,
इस रीति से जो दूत है उसको बोल रहा है। इस कलीसिया काल का दूत यह है, इसको बोला जाएगा। उस कलीसिया काल का दूत अगर कोई और है तो उसको बोला जाएगा। ऐसा प्रकार के यहाँ पर ये क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। संदेश कलीसिया की अगुवाई करने वालों को संबोधित किया है, ठीक है ना। कलीसिया की अगुवाई करने वाले को संबोधित किया है। परमेश्वर उस मनुष्य की सहायता करे जो इस संदेश से दूर हो जाएगा। किस संदेश से? हमारे इस संदेश से, इन टाइम मैसेज से दूर हो जाएगा। उनकी सहायता करे। क्यों? हमारी तो सहायता कर रहे हैं, हम तो ओरिजिनल समाचार में है, ओरिजिनल संदेश में है, लेकिन हमारे चर्च में आकर इस संदेश से अगर दूर चला जा रहा है। पिछले दिनों में पता है, कोई तो वीडियो भेजे थे मेरे को, बहुत ज्यादा दर्दनाक एक्सीडेंट, नहीं देखे आप लोगों ने? मेरे पास आया है तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे बहुत घबराहट हो रही, बहुत बेचैनी हो रही, जान रही शायद जी। हाँ, मतलब इधर जानकी बोलते, लेकिन हम इधर नाम दिए थे यमीमा, उसका भाई गायत्री का भाई आए, पूरा फट गया। ये देखा मैंने व्हाट्सएप में, वीडियो में, व्हाट्सएप में, तो खून बह करके सूख गया है। मार है, बड़ा है? बड़ा दुख लगता है। तो याद रखिएगा, जो हमारे इस संदेश को छोड़ करके अन्य संदेश में चला जाता है, परमेश्वर उनकी सहायता करे, क्योंकि वो दूर हो गया ना इस संदेश को छोड़कर। तो उनके लिए क्या हो, मैंने बताया था, इस चर्च को छोड़ करके, अगर इस संदेश को छोड़ करके ज्वाइन होते हो तो आप सीधा वहां पर क्या हो जाते हो? क्या हो जाते हो? मर जाते हो। मरने का मतलब ये है ना। लेकिन इसे एक दूत को दिया गया था और दूत उसके हाथ में था। अभी आपने पढ़ा ना, 7 तारे अपने दाहिने हाथ पे लिए हुए हैं। कितने तारे? ये सारे दूत किसके हाथ में हैं? यीशु मसीह के हाथ में। बोले हालेलुया। और इन दूतों को नियंत्रण कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। ये वो दूत हैं जो परमेश्वर जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं। बाकी को छोड़ दो, लेकिन ये 7 दूत ऐसे हैं जिनको परमेश्वर ने जो बोला वही किए, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के नियंत्रण में। बच्चों को शांत कराइए। उसके खुद के नियंत्रण में, जो अपने में से बढ़ती हुई सामर्थ्य को दे रहा है। मतलब खुद प्रभु यीशु मसीह इन दूतों को नियंत्रण में ले रहा है और अपने से बढ़ती हुई सामर्थ्य को देकर इनके सेवकाई करा रहा है। हालेलुया। उसके दाहिने हाथ में, कहां पर? वो उसके दाहिने हाथ में थे, अर्थात वे सर्वोच्च सामर्थ्य में है, ओरिजिनल सामर्थ्य में है। बाकी कई जो तरह तरह की कामों को कर रहे हैं, उनका कोई अता पता नहीं है। बड़े बड़े मिराकल, चिन्ह, चमत्कार कर रहे हैं। उस समय भी ऐसा किए थे। मूसा के जमाने में भी कुछ लोगों ने आया था, जादूगर लोगों ने वैसा सांप से लाठी से सांप बनाया था, लेकिन मूसा की सांप ने उन सारे सांपों को क्या कर दिया था? निगल लिया था। तो जादू विद्या में उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, हमारी तरह सेम टू सेम हुआ नकल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सेवकाई उनको निकल जाएगी। बोलिए आमीन। इसमें ओरिजिनलिटी, बोलिए हालेलुया। वे यहाँ धरती पर होते हैं क्योंकि वे यहाँ उसी में का उजियाला है। किसका उजियाला है? यीशु मसीह के उजियाला है, तो धरती पर होते हैं। तभी बोला ना, तुम जगत की ज्योति हो। तो उसी का उजियाला इनमें आ गया और ये उजियाला कलीसिया को दे रहे हैं। उस कलीसिया के युग के लिए उजियाला दे रहे हैं। बोलिए हालेलुया। अब इस युग में, पेरिगमन कलीसियाई काल युग में, ये जो आया, ये कलीसियाई काल को क्या दे रहा है? उजाला दे रहा है। यह तारे के लिए संबोधित है। किसके लिए? क्या चीज? जो जय पाए। क्या पाए? आप ये मत समझना कि मैं जय पाऊंगा, ऐसा नहीं। जो जय पाए वो बोला, तो किसके लिए बोला? दूत के लिए बोला, कलीसिया के दूत के लिए बोला, जो उस युग के लिए उत्तरदायी है। अगर मान के चलो कि मुझे
1900 से लेकर के 2025 तक परमेश्वर मुझे इस वचन को प्रचार करने के लिए बोलता है, तो इस वचन का अगर प्रचार मैं नहीं करता हूं तो मैं उत्तरदायी हूं और मुझे वचन का प्रचार करना ही पड़ेगा। तो वैसा ही पौलुस आया, अपने समय में उत्तरदायी हुआ, इरेनियस आया, वो अपने समय में उत्तरदायी हुआ, और उसके बाद में लास्ट में जो आया ना प्रोफेट विलियम ब्रनम, वे उस युग के लिए वो उत्तरदायी है, कलीसिया का दूत उत्तरदायी है। यदि वह सही वचन का प्रचार नहीं करता है तो उस दूत को न्याय में उत्तर देना होगा। क्या करना होगा? न्याय में आना पड़ेगा उसको, उस दूत को न्याय में उत्तर देना पड़ेगा। तूने ऐसा क्यों प्रचार किया? तो उसको जवाब देना पड़ेगा, मैंने ऐसा इसलिए प्रचार किया। अगर मैं यहाँ सही प्रचार नहीं करता हूं तो मुझे उस दिन हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैं आपके श्रृंगार के बारे में नहीं बोलता हूं तो मुझे उस वचन का हिसाब देना पड़ेगा, तूने क्यों नहीं बोला। मैं जिम्मेदार इस बात के लिए। समझ में आ रहा है? मानना नहीं मानना आपका काम हो जाएगा, लेकिन बताना नहीं बताना मेरा काम हो जाएगा। वचन में ऐसा है, अगर मुझे ये प्रकाशन मिला, अगर मुझे ये चीजें मिली, तो मैं इसका उत्तरदायी हूं, मुझे बताना ये फर्ज बनता है। ये चीज नबी ने एक दर्शन देखा था कि लाखों लोगों का झुंड था जो ऊपर जा रहे थे। जब एक व्यक्ति ने उससे पूछा, ये कौन है? लाखों भीड़ जब जा रही थी, एक व्यक्ति वहां पर उसको पूछता है, ये कौन है? तो नबी ने क्या कहा? अभी मैंने बताया ना, वो विलियम मेरियन ब्रनम ब्राह्मण परिवार से पैदा हुए और ब्रनम लिखा है। तो उन्होंने क्या बोला पता है कि ये सब ब्रनम है। क्या है? बहुत से लोग बोलते हैं ब्रनमाइट है। भाई ब्रनमाइट नहीं, एक और क्या माइट बोलते हैं, विस्फोट करता है ना, हम डायनामाइट। हालेलुया। कोई ब्रनमाइट नहीं, परंतु बोलते हैं ना सब ब्रनम का प्रचार करते, ब्रनम का प्रचार करते हैं। अरे भाई डायनामाइट है। ये प्रचार क्या करता है? लोगों को हिला के रख देता है। तो उस व्यक्ति ने पूछा, ये कौन है? तो नबी ने कहा कि ये सब ब्रनम है। लेकिन उसने कहा, उस व्यक्ति ने बोला, क्या ये आपके हैं? तो उसने कहा, ये ब्रनम है। और उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, ये ब्रनम नहीं है, ये आपके द्वारा आपसे परिवर्तित हुए लोग हैं। बोले हालेलुया। नबी ने कहा, परिवर्तित? कैसा परिवर्तित? आप धीरे से आप समझते जाएंगे परिवर्तित का क्या मतलब होता है। उसने एक महिला दिखाया जो 90 वर्ष की उम्र बिता दी थी। जब नबी ने उसकी मसीह की ओर अगुवाई की थी, कब की थी अगुवाई? और 90 वर्ष की थी। तो नबी ने मतलब उसकी अगुवाई की थी मसीह की ओर। जैसा कि आज हम किसी को क्या करते हैं, मसीह की ओर अगुवाई करते हैं, फेरते हैं। जैसे कि आप में से बहुतों को हमने क्या किया, मसीह की ओर लाया, तो इसको बोलते हैं मसीह की ओर अगुवाई करना। तो जब अगुवाई किया, उसने बताया कि ये देखो, ये मतलब वहां पर जाकर के वो एकदम खूबसूरत दिखाई दे रही थी, एकदम सुंदर, 18 साल की दिखाई दे रही थी। नबी पहचान नहीं पाया, मैं तो नहीं पहचान रहा ये कौन है। उसने बताया, परिचय दिया कि जिस वक्त 90 वर्ष की थी और तूने इसकी मसीह को अगुवाई की थी, ये वही महिला है। बोली हालेलुया। मतलब ये कितना बड़ा मायने रखता है। आप में से किसी बुजुर्ग को, आप में से कोई भी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति को अगर प्रभु में लेकर के आ रहे हैं, तो ये उस दिन आपको दिखाई देंगे और आपके फल में गिनती आएंगे, आपके खाते में गिनती आएंगे और आपको बोला जाएगा, ये देख तेरे द्वारा ये प्रचार किए गए लोग हैं। बोली हालेलुया। तेरे द्वारा परिवर्तित लोग हैं। बोली हालेलुया। ये तो उसको बताया जा रहा था। उस बात पर नबी डर गया। क्या डर गया? अरे ये 90 वर्ष की महिला थी और मैंने इसको फेरा था, तो ये एकदम यहाँ खूबसूरत कैसे दिखाई दे रही है? क्योंकि वहां पर ना कोई दाग, ना कोई धब्बे, ना कोई झुर्रियां, ना कोई चंदला होगा, ना कोई केकटा बापटा काला गोरा, कुछ नहीं होगा, सब ब्राइटनेस में रहेंगे। बोले हालेलुया। हो सकता है कि आप एक दूसरे को हम पहचान पाए या ना पहचान पाए, इतने को मैंने प्रचार किया है। हो सकता है आप उधर मेरे फल होंगे, आप प्रभु मुझे बोलेंगे, देखिए तेरे फल है, तेरे तो सुसमाचार प्रचार द्वारा जिनको तूने शिक्षा दे रहा था। हो सकता है आप में से किसी को मैं पहचानना पा, जैसे नबी नहीं पहचान पा रहा था। आगे चले जाते हैं। वो कैसी थी? वो सुंदर युवा महिला थी जिसकी प्रशंसा नबी कर रहा था।
उसने कहा हम यहाँ प्रभु के आने तक रुके हुए हैं। कहाँ तक रुके हुए हैं? एक स्थान है जहाँ पर वो बोल रहे थे, जब उनको दिखाया गया सारी चीजें तो बोल रहा था कि हम नबी के आने तक यहाँ पर रुके हुए हैं। नबी ने कहा मैं उसे देखना चाहता हूँ, यीशु मसीह को देखना चाहता हूँ। उसने कहा आप उसे अभी नहीं देख सकते, लेकिन वे जल्द ही आएगा, लेकिन हम उसके लिए रुके हुए हैं। लेकिन जब वह आता है तो वह पहले आपके पास आएगा। किसके पास आएगा? आपके पास, मतलब ये जो संबोधित किया गया ना, जो जय पाए, ये दूत के पास पहले आएगा। क्योंकि उस युग का दूत कौन है? इफिसुस युग का दूत कौन था? पौलुस। पौलुस के पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। उसके बाद में सातवां जो वचनकर्ता है, उस कलीसियाई काल का युग का दूत है, उसके पास में आएगा। तो उसने कहा कि वो पहले आपके पास में आएगा। किसके पास आएगा? और आपके द्वारा प्रचार किए गए सुसमाचार के अनुसार आपका न्याय होगा। क्या समझे बात को? जब वो व्यक्ति उसको बता रहा था, हो सकता है कोई वो एंजल हो, कोई स्वर्गदूत हो, कोई वहां पर संदेशवाहक हो, जो उसको बता रहा था कि आपके पास पहले आएगा, क्योंकि आपके युग में आपने विश्व ब्रह्मांड को हिलाया या जो कुछ भी किया, आपके सुसमाचार प्रचार के द्वारा आपने जो प्रचार किया, आप प्रचार जो किए, उसी प्रचार के द्वारा आपका न्याय होगा बोल दिया। और हम आपके लोग होंगे। वो खुद बोल रहे हम आपके लोग होंगे, पहले आपके पास में आएगा। इसको बता दिया गया, डिक्लेयर। तो वैसा ही प्रिय भाई बहन, जब कभी किसी व्यक्ति को आप मसीह की ओर फेरते हो, जो सुसमाचार प्रचार करते हो, उसी प्रचार के द्वारा आपका न्याय होगा। मतलब हम उसके संदेश में हैं तो उसको पहले देखेगा ना, नबी को पहले देखेगा। नबी के मेहनत का परिणाम जो है दिखाई दे रहे हैं सारी चीजें, और संदेश में इस युग का संदेश जो यहाँ तक पहुंचा, आज हम तक पहुंचा हुआ है, तो इसके जरिए से हम जाके जाएंगे। जैसा उनके पास में आएगा और हम उसके लोग होंगे। ठीक है, नबी ने कहा तुम्हारा मतलब है कि मैं इन सभी का उत्तरदायी हूं। उसने कहा हम सब के लिए उत्तरदायी है। नबी ने कहा हर एक जन के लिए होऊंगा। उसने बोला हर एक जन के लिए होऊंगा क्या? तो उसने कहा आपने एक अगुवाई करने वाले के नए जन्म लिया था, इसीलिए आप सबके उत्तरदायी होंगे। आप किसके लिए उद्धारक बनते हो? आप किसी के लिए आशीष का कारण बनते हो? आप कितनों को चर्च में लाने का कारण बनते हो या चर्च से हटाने का कारण बनते हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अगर चर्च से बाहर हटाने के लिए या चर्च में लाने के लिए उसका उत्तरदायी होगा, आप उत्तरदायी। नबी ने कहा अच्छा कि हर कोई उत्तरदायी होगा। उसने कहा हर एक अगुवाई करने वाला, जितने हर जो अगुवाई करते हैं ना, इधर आकर स्टेज में खड़े होते हो अगुवाई करते हो, हर वो उत्तरदायी होगा जो अगुवाई करता है। इसलिए हम में से बहुत उपदेशक न बने लिखा है, क्योंकि हम उपदेशक को क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा हिसाब देना पड़ेगा। ये मामूली बात थोड़ी ना है कि कोई भी आकर इस पोस्ट को ले लेगा, मैं भी पास्टर बन जाऊंगा, मैं भी प्रोफेट बन जाऊंगा। ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए बोला कि हम में से बहुत उपदेशक ना बनाए। पता है आप लोगों को, हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, क्योंकि जो बोलते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो बोलते नहीं। इस प्रकार की बातें हो जाती हैं। अगर वैसा जीवन नहीं है, हमको वहां पर हिसाब देना पड़ेगा। नबी ने कहा संत पौलुस के बारे में क्या है? उस व्यक्ति जो बोल रहा था उसको पूछा संत पौलुस के बारे में क्या है? उसने कहा वह उसके युग के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, नबी ने कहा मैंने उसी सुसमाचार का प्रचार किया जो उसने किया। बोली हालेलुया। नबी ने उत्तर क्या दिया? पौलुस की बातों को लिया। पौलुस ने क्या बोला था? तुम मेरी सी चाल चलो जैसा कि मैं मसीह की सी चाल। तो नबी ने कहा कि पौलुस के बारे में क्या है? तो पौलुस ने उस युग के बारे में जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा। तो मैंने भी तो केवल उसी का प्रचार किया है। और लाखों आवाजें उठने लगी और कहने लगे हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। बोले हालेलुया। आपके पास में क्या आवाज उठेगी? और लाखों लोग आवाज उठी नीचे से और हम उस पर विश्वास कर रहे हैं।
तो हमारा भी, आपका भी यही होना चाहिए कि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। एक अगुआ के प्रति इतना ही ज़्यादा ईमानदार होना चाहिए कि आप कह सकते हैं हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, आमीन। आमीन। आप वहां पर हैं विश्राम करते हुए। वो प्रभु का दूत जो कलीसिया के लिए संदेश वाहक है, वो उत्तरदायी है। यदि वह वचन का प्रचार नहीं करता है, वचन को प्रचार नहीं करता है तो उत्तरदायी होगा। सही वचन को प्रचार नहीं करता है तो भी उत्तरदायी होगा। अब आगे वहां पर ये क्या लिखा है, जो जय पाए, क्या पाए, उस युग के लिए बोला गया है ना। इधर आप व्यक्तिगत में पाप से जय पा रहे हो, संसार से जय पा रहे हो, ये बातें अलग है। ये उस युग के लिए बोला गया है, दूत को बोला गया है जो जय पाए। क्या पाए, मान के चलिए अब यहाँ पर मैं किसी को क्या देता हूँ, एक व्यक्ति को जिम्मेदारी देता हूँ। कितना को, सही है ना। तो प्रभु ने भी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दिया। अब एक युग चला 5 साल का। देखिए मैं इधर उदाहरण में बताऊंगा आपको। सरपंच बनता है कितने साल के लिए, एक व्यक्ति तो बना ना कि सब के सब सरपंच बने। 5 साल तक राज्य उसका है, किसका है, सही है ना। अगर वो गलत काम करता है तो उधर राज्यपाल है, न्यायाधीश है, वो क्या करेगा, इसका हिसाब किताब करेगा कि नहीं करेगा। वैसा ही परमेश्वर एक युग में एक भविष्यवक्ता चुन दिया और उस युग का भविष्यवक्ता बनाकर उसको जिम्मेदारी दिया। तो उस युग में वो क्या किया क्या नहीं किया, वो उसका उत्तरदायी हो, उसका हिसाब किताब उसको करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इनको बोला गया कि मैंने तो जिम्मेदारी दिया है, इस जिम्मेदारी में जो जय पाए, हारे मत, जो जय पाए। ये दूतों को बोला गया, इनको बोला गया। लेकिन हम लोग व्यक्तिगत यूज करते हैं जो जय पाए, क्या पाए, ऐसा यूज करते हैं ना। लेकिन देखिए अब आगे बढ़ी क्या लिखा है, 17 पद पढ़ रहे थे ना। जैसे कानों वाले सुनने की आत्मा का निशान से क्या कहता है, क्या कहता है, जो जय पाए। देखो पहला हमने इसको देख लिया, थोड़ा सा इसको फैला कर देख रहे हैं। जो जय पाए उसको मैं दुख मन्ना में से दूंगा। आप यहाँ पर लिखिए दूसरा में छिपा हुआ मन्ना। क्या, छिपा हुआ मन्ना। गुप्त मन्ना। क्या मन्ना, यह किसकी प्रतिछाया है, ये गुप्त मन्ना किसकी प्रतिछाया है। ये गुप्त मन्ना कहां पर जिक्र हुआ, जंगल में इस्राएली प्रजा को दिया गया गुप्त मन्ना, जो केवल इस्राएली प्रजा ही खाए, बाकी लोगों के लिए नहीं थी। तो यह मन्ना उसके बाद में यरूशलेम का मंदिर में स्थापित हुआ, तो संदूक में मन्ना रखी गई। क्या रखी गई, संदूक में मन्ना रखा गया। तो ये इसका रूप, मतलब इसको क्या बोलते हैं, प्योरीफाई होते 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 और जंगल में स्पष्ट रीति से गिर रहा था वो मन्ना। उसके बाद में यही चीज गुप्त में आ गया मन्ना, कहाँ पर, मंदिर में। और उसके बाद में अब क्या है मन्ना, अब क्या है, ये तो वो युग था आसमान से बरसी, वो युग खत्म हो गया। उसके बाद में मंदिर स्थापित हुआ तो वहां पर गुप्त मन्ना वो कहां पर चला गया, संदूक में चला गया। लेकिन अब कहां है मन्ना, हालेलुया, हालेलुया। अब ये छिपा हुआ मन्ना क्या है, परमेश्वर का वचन। वो एक मन्ना जो कि एक स्थान में रखा गया था, या बाइबल में एक भेंट की रोटी जो केवल एक याजक के लिए थी। किसके लिए थी, याजक के लिए। कौन खा सकता था, केवल याजक। याजक खा सकता था। यह उनके लिए नहीं थी, उनके पास सभा के लोगों के लिए एक रोटी थी, लेकिन याजक के लिए एक विशेष रोटी थी। क्या यह सही है, हालेलुया, हालेलुया। मतलब याद रखिएगा, भेंट की रोटी खाने के लिए कोई अलग था, मतलब याजक के लिए भेंट की रोटी थी और बाकी सब के लिए अलग रोटी थी। ऐसा ही प्रोसेस में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। परमेश्वर 3 में काम करता है, जानते हैं सभी इस बात को। ये छिपा हुआ मन्ना उन्हीं के लिए था जो जय पाए। क्या पाए, आप देखिएगा। अब छिपा हुआ मन्ना को थोड़ा और विस्तार करके चले जाते हैं। मन्ना बोलने से, क्योंकि देखिए वो आसमान से गिरा मन्ना सब खा रहे थे और मर रहे थे, जिंदा नहीं हो रहे थे। उसके बाद में भेंट की रोटी खाई, केवल याजक जिंदा रह रहा था। उसके बाद में आप
ये परिवर्तित होकर के ये गुप्त मन्ना जो आ चुका है आप और मेरे लिए है, जो आप और मैं खाकर 1000 साल तक जिएंगे। बोली हालेलुया। ये गुप्त मन्ना है। अभी तक इसका विश्लेषण नहीं किया गया था ना, जो जय पाए उसका जो छिपा हुआ गुप्त मन्ना है वो क्या है। इसके बाद एक और टाइटल आता है क्या, श्वेत पत्थर। अब ये क्या है ये श्वेत पत्थर क्या है उसको भी देखेंगे ना। तो आगे थोड़ा सा इसको जाते हैं। और मन्ना है मसीह। हमें अगर पढ़ना चाहते हैं तो वचन को पढ़िए, यूहन्ना 6 अध्याय 48 से 50 तक पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 48 से 50 कैसा डिक्लेयर किया प्रभु ने, देखिएगा। शुरुआत में जंगल में मन्ना गिर रहा था आसमान से, उसके बाद यरूशलेम के मंदिर में आ गया वो गुप्त रीति से मन्ना जो याजक खाता था, और उसके बाद में ये फिर से आया। पढ़िए, जीवन की रोटी मैं हूँ। हाँ ये देखिए, जीवन की रोटी वो मन्ना मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और क्या हो गए, मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। क्या लिखा है जी? रोटी स्वर्ग से उतरती है। यह वह रोटी है, मतलब यीशु मसीह खुद के बारे में बोल रहा है, मैं स्वर्ग से उतरी रोटी हूँ। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए ताकि मनुष्य इसमें से खाए और न मरे। और न मरे। बोली हालेलुया। आपका मेरा गुप्त मन्ना कौन है? आमीन। आज जो कोई यीशु मसीह को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। सबने मरना सिखाया, लेकिन यीशु मसीह है जिसने जीना सिखाया, और वो चाहता है कि आप मौत में भी जय पाए। बोलिए आमीन। देखो, जो मौत पर विजय पाने का शिक्षा कौन दे सकता है पता है? जो मौत में जय पाया। सब तो मर गए, सड़ गए, गल गए, क्या वो आपके उनके पास आप जाएंगे तो वही शिक्षा देंगे ना, मरने की शिक्षा देंगे। क्या शिक्षा देंगे? अंतिम में मरने के समय में एक टाइटल जोड़ देंगे, फलाना नाम सत्य है कि तो मरने के समय में बोल रहे हैं। अरे जिंदा रहते समय बोलो ना, इधर कोई अगर सत्य है तो यीशु मसीह सत्य है। बोलिए हालेलुया। हमने किसी को नहीं पाया। मैं तो आपसे ज्यादा और भक्ति करने वाला व्यक्ति, एक दिन में तो 1000 बार जपता था, कोई काम नहीं दिए। मेरी परिस्थिति ऐसे हुई, और हमारे पिताजी गए थे, पूछिए, सरिया में, यहाँ बौसुरा लगा हुआ था, नस फट गया था दोनों तरफ से, इस तरीके से पानी मतलब खून निकल रहा था, बोर की नहीं, और वहां बेहोश हो रहा था। हर सप्ताह बुधवार को 8 बजे करीबन ये चेहरा फट गया था, और उन्होंने बोल दिया कि इसको मिर्गी आ रहा है, अपने बेटे को ले जाओ। ये गए और सागर में मुझे बिठा करके ले आए। पता चल रहा है कि किसी ने जादू टोना कर दिया। क्या कर दिया है? तो ईश्वर की तलाश में दर दर की ठोकरें खाने वाला, गली खोल मोहल्ले, खेत खलिहान, बाग बगीचे, जहां कहीं भी मिलता, उन सब प्रकार की मैं जप तप करने वाला व्यक्ति, अंतिम में जब मिला तो सच्चा उद्धार करता मिला। बोला हालेलुया। कई लोग नहीं परखते, मैंने परखा। ग्राम निंजीर में था मैं, और वहां पर मैंने जितना एक रात इतना परेशान हुआ, इतना व्याकुल हुआ, इतना तकलीफ में आया। मेरी आंखों के सामने में एक व्यक्ति ने क्या किया पता है? वो जो गदाधारी को क्या किया उसने, मूर्त थी, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। टुकड़े टुकड़े करके सन बोरा, एक तालाब होता है वहां पर, उसमें फेंक दिया। मेरे सामने लेकर फेंका, और वो बोलता है बपतिस्मा पढ़ दो। तो बोलता है, बोला ठीक है बपतिस्मा पढ़ूंगा। उस सब बपतिस्मा ले चुका था, और मालूम नहीं कि ये हकीकत क्या है। और रात भर मैंने भी जबन तपन किया। वो उसने क्या बोला था पता है? अगर तू जुड़ के आ जाएगा, मामूली सा पत्थर है, तू जुड़ के आ जाएगा, तुझमें कलाकारी हुआ है, अगर तू जुड़ के आ गया तो मैं तेरा आजीवन सेवा करूंगा और सबको फेंक दूंगा। वो जुड़ के आएगा, पत्थर आएगा जुड़ के, सन बोरा से कभी उसे घर में नहीं आया। बताओ बना। और किसी के दरवाजे के सामने में इस रीति से रख देने से क्या हो जाता है? आपके घर के कष्ट को नहीं हर पा रहा है, फिर इधर संकट मोचन बोलते रहे। क्या मोचन? अरे खुद संकट लेके आ रहा है वो। याद रखिएगा, उस दिन मुझे भी लगा अरे ये व्यक्ति तो बहुत दमदार है। रात भर मैंने क्या किया,
जितने देवी, जितने देवता, जितने जानता था नाम, सबको मैंने रात भर जपन किया। रात से लेकर सुबह हो गया, कोई नहीं आया। मेरा गुस्सा थमाया 5 बजे करीबन में, बोला कि आज तुम कुछ भी नहीं हो, कोई नहीं हो। सबको गाली दिया, बोला आज के बाद लात मार के सबको फेंकता हूं। नास्तिक बन गया। कोई ईश्वर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है। सबको मैंने परखा, सबको मैंने चेक किया। अंतिम में इधर हाथ में कॉल लेटर है, जिला वारंगल आंध्र प्रदेश में, इधर नेवी आर्मी एयरफोर्स में आया हुआ है। उसको जिस घर में भी मैं रह रहा हूँ, उसी घर में एक लाइट आती है, एक आवाज आती है, तो उस सेना में नहीं परंतु मेरी सेना में जाएगा। मैं बोला आप होते कौन कौन है? उसने अपना परिचय दिया कि मैं यीशु। बोले हालेलुया। उसी आवाज को सुन करके मैं आगे बढ़ता चला गया। उस आवाज का पीछा करते करते आज यहाँ तक मुझे 18 साल, 19 साल, 20 साल हो गए इस सेवकाई में, सेवा करते करते। तो ध्यान दीजिएगा, ये छिपा हुआ जो गुप्त मन्ना है आपके और मेरे लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। तब उसने क्या बोला? पढ़िए उसको, पढ़िए। योना 6 अध्याय 48 से 50। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, यह वह रोटी है, लेकिन यह वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य इसमें से खाए, ताकि मनुष्य इसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, यीशु ने कहा मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हालेलुया। परिवार सर्वदा जिंदा रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, मैं यीशु मसीह को इस कारण ग्रहण नहीं किया कि मैं इधर फिर से मेरी चिता जलाया जाए, मुझे मिट्टी में दफन किया जाए। आप लोग की इच्छा होगी तो होगी, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ जीते जीते उठा लिया जाऊं। बोले हालेलुया। आप क्या चाहते हैं? इधर लिखा है जो इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जिंदा रहे, वो कभी ना मरे। बोलिए आमीन। ये पावर है यीशु मसीह में। है किसी और माइकल लाल में दम है जो इस प्रकार की बातों को कहे? यीशु ने कहा स्वर्ग से उतरी रोटियों मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो सर्वदा जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। इधर तो किनका नाम आया, सब मर गए और सबके नाम क्या क्या स्वर्ग लिखा गया। इस कैसा प्रूफ करते हो आप? क्या एविडेंस है तुम्हारे पास में स्वर्ग गया होगा? स्वर्ग जाने का तो कुछ रास्ता होगा ना। यहाँ पर आने का एक रास्ता है कि नहीं है? इस गली से आओगे तो इधर से आओगे, इधर से आओगे तो इधर से आओगे। इसका एक रास्ता है। वैसे स्वर्ग जाने का 1000 रास्ते नहीं है, एक ही रास्ता है और वो केवल 14 में लिखा है ना, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास मार्ग, सत्य और जीवन। हालेलुया। आप किधर से किसको भेज रहे हो? ये बस थोड़ी ना है कि बस की खिड़की खोलो, या ट्रेन इमरजेंसी इंडोर रहती है, इमरजेंसी खिड़की खोल दिए और घुसा दिए। नहीं नहीं नहीं, एक ही द्वार है और वो द्वार स्वयं प्रभु यीशु मसीह। बोले हालेलुया। समझ आ रही है कुछ बातें? और इस बार किसी ऐसा उठा करके नहीं बेच सकते, कार का शीशा खोल के तोड़ करके नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं है। सिर्फ जहाज बना, खिड़की बनी, एक मेन गेट बना, मंदिर बना, उसमें आंगन बने, पवित्र स्थान बना और महापवित्र स्थान बना, सिर्फ एक गेट बना ताकि एक ही जन घुसे। चलिए आगे जाते हैं। क्या पढ़ रहे थे? तो ये वो रोटी है जिसे खाकर, हाँ पढ़िए पढ़िए। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन। और जो रोटी मैं जगत के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। बहुत से लोगों ने मांस